नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल सामने से। वही कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज जो पिछले काफ़ी दिनों से सुर्खियों में है और इस बार कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज किसी का इलाज ना करने को लेकर या डॉक्टरों द्वारा मरीजों को गालियां देने की वजह से चर्चा में नहीं था, बल्कि चर्चा में था इस चिट्ठी की वजह से। ये वो चिट्ठी है जिस चिट्ठी ने चिट्ठी बम का रूप लिया। 21 जनवरी को IBN24 ने आपको सुबह सबसे पहले एक बड़ा अपडेट दिया था कि कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की कुछ स्टूडेंट्स ने, कुछ फीमेल स्टूडेंट्स ने, जिनका जो आंकड़ा है वो 11 स्टूडेंट्स का है, उन्होंने ये चिट्ठी प्रदेश के मुख्यमंत्री को लिखी और इसमें सेक्सुअल हरासमेंट के जो आरोप लगाए गए थे, उन आरोपों के अंदर कहा गया था कि जो उनके OT मास्टर हैं पवन कुमार, वो उनके साथ अश्लील हरकतें करते हैं। उन्हें कहते हैं कि तुम मेरे साथ बाहर घूमने के लिए चलो, मैं तुम्हारी अटेंडेंस को पूरा करवा दूंगा। उन्हें गलत तरीके से टॉर्चर करते हैं, उनके फ़ोन रखवा लिए जाते हैं, उन्हें सारा दिन बिठा के रखा जाता है और उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट जैसी जो एक्टिविटी है वो की जाती है। इस मामले के अंदर उस समय जो विधायकों की कमेटी यहाँ पर आई हुई थी, उस समय जो सीमा त्रिखा चेयरमैन थी उस कमेटी की, उनके सामने इन सब टीचर जो छात्राएं हैं इन्होंने अपनी शिकायत दर्ज करवाई। उस समय इंक्वायरी की बात हुई, OT इंचार्ज को छुट्टी पर भेज दिया गया और कल खबर आई थी कि OT इंचार्ज जो है पवन कुमार, उनको सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन आज बड़ी खबर आ रही है कि पवन कुमार को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। हरियाणा सरकार का ये डिसीजन वाकई ही काबिले तारीफ है, लेकिन देखना ये होगा कि आगे चलकर इस मामले में और क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि इस मामले में कार्रवाई हुई ज़रूर, सिर्फ 20 दिन के अंदर बड़ी कार्रवाई हुई, लेकिन सवाल साथ ही ये है कि क्या किसी छोटी मछली को फंसा दिया गया है या बड़े मगरमच्छों को बचाने की कोशिश की गई है। क्योंकि जाहिर तौर पर जो डॉक्टर फैजिया हैं उनके ऊपर भी आरोप थे, वो भी फिलहाल नौकरी पर इस समय नहीं है, शायद उनको भी छुट्टी पर भेजा गया था। और उसके साथ साथ जो यहाँ के डायरेक्टर हैं वो भी किसी तरह की बात करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे साथ महक है। महक, किस तरह से देखते हैं ये बड़ा डिसीजन है? 21 जनवरी को IBN24 ने सबसे पहले ये खुलासा किया था, ये जो चिट्ठी थी ये चिट्ठी बम थी उस समय और पूरा हरियाणा उस समय हिल गया था। किस तरह देखते हैं इस फैसले को? बिल्कुल, वाकई में चौंका देने वाला मामला था और सर लकीली उसी दिन जो 11 सदस्य विधायकों की कमेटी थी वो उसी दिन यहाँ पर पहुंची थी और फीमेल स्टूडेंट्स ने एक बड़ा इनिशिएट लिया, वो खुद आगे आई। उन्होंने हालांकि कैमरे पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जो सीमा तरीका जो चेयरपर्सन थी उस कमेटी की, उनके सामने ये चिट्ठी पेश की, उनको चिट्ठी दी और उसके बाद हमने भी देखा सर, ऑन कैमरा ना सही लेकिन हमने ऑफ कैमरा जरूर देखा, जो अंदर BSc OT टेक्नीशियन की जो फीमेल स्टूडेंट्स थी वो रो रही थी, आंसू बहा रही थी। यानी आप ये समझिए कि कितना ज़्यादा प्रताड़ित वो यहाँ पर हो रही होंगी। मेडिकल की वो पढ़ाई कर रही है लेकिन अपने आप में काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होंगी। हालांकि पिछले दिनों एक सर मामला देखने को मिला जो कि खेल मंत्री संदीप सिंह के भी ऊपर काफ़ी गंभीर आरोप लगे थे। हालांकि वो मामला ठंडे बस्ते में ज़रूर चला गया, उस मामले पर ज़्यादा बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि इसको लेकर भी लगातार IBN24 ने भी जो चेयरपर्सन जो सीमा तरीका यहाँ पर आई थी उनसे भी लगातार सवाल पूछे थे कि क्या कार्रवाई की जाएगी या नहीं की जाएगी। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था, मीडिया के सामने ये बात कही थी कि वो फीमेल स्टूडेंट से अकेले में बात करेंगी और इस मामले में जो भी कार्रवाई बनती होगी वो की जाएगी। और सर अच्छी बात है कि कार्रवाई हुई है, अच्छी बात है कि कार्रवाई हुई है। अब खबर आपको बता दें कि जो विधायकों की कमेटी आई थी उसमें एक विधायक कांग्रेस के भी थे जिनका नाम शमशेर सिंह गोगी है। उनसे एक बार बात कर लेते हैं क्योंकि वो इस कमेटी में शामिल थे। लगातार वो आवाज़ उठा रहे थे कि इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ करनाल जिले के असंध से विधायक शमशेर सिंह गोगी हैं, वो जुड़ गए हैं, उनसे एक बार बात करते हैं। शमशेर जी, IBN24 पर आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, ये खबर आ रही है कि जो BSc OT टेक्नीशियंस थी, छात्राएं थी, जिन्होंने आप लोगों को एक शिकायत दी थी यौन शोषण से संबंधित, काफ़ी गंभीर आरोप थे OT मास्टर पवन कुमार के ऊपर, परसों उन्हें सस्पेंड किया गया था। आज का बड़ा अपडेट, बड़ी खबर ये है कि उनको नौकरी से डिसमिस कर दिया गया, नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। क्या जानकारी है आपके पास? क्या कुछ पूरी जाँच हुई और जाँच रिपोर्ट में क्या लिखा गया है? नहीं, जो जाँच तो की है मेडिकल कॉलेज की सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी ने जी, और उन्होंने उसको गिल्टी पाया है जी और उसके ऊपर सस्पेंड कर दिया। और कमेटी ने आज, मैं भी उस कमेटी में था जी,
उस कमेटी ने ये फैसला कर दिया कि ऐसे आदमी को नौकरी में नहीं रखा जाएगा, इसको डिसमिस किया जाएगा। डिसमिस किया जाए इसको? हाँ, हमने रिकमेंड कर दिया, सरकार भी वही थी जी। अभी मेरे ख्याल में 2-4 दिन में उसके ऑर्डर आ जाएंगे। 2-4 दिन में ऑर्डर आ जाएंगे सर। सबसे पहले तो आप लोग भी बधाई के पात्र हैं कि आपने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया, लेकिन मेरे साथ एक महिला पत्रकार है महक शर्मा, वो जो खेल मंत्री संदीप सिंह है उससे रिलेटेड आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हैं। पूछो जी जी हेलो जी 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 सर, सबसे पहली बात तो यही है कि जो अभी काफ़ी चर्चा में था मामला, खेल मंत्री संदीप सिंह के भी ऊपर आरोप लगे थे, लेकिन एक बड़े मंत्री हैं और ऐसे में कार्रवाई की ज़्यादा उम्मीद नहीं थी लोगों को पहले से ही मालूम था कि कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर भी हालांकि कई बड़े बड़े नाम ज़रूर सामने आए, क्योंकि कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का नाम था और ऐसे में बीएससी स्टूडेंट्स को उम्मीद आप लोगों से थी, क्योंकि जिस समय IBN24 ने खबर दिखाई आप लोगों की कमेटी यहाँ पर पहुँची थी और एक बड़ी बात ये देखने को मिली कि आप लोगों ने भी आश्वासन ज़रूर दिया था कि आप लोग कार्रवाई करेंगे और बड़ी कार्रवाई हुई है। नहीं, हमने तो देखो, हमारी कमिटमेंट सिर्फ इतनी थी कि अगर वो दोषी है तो वो बच नहीं पाएगा। तो वो जब कमेटी ने इंक्वायरी के अंदर उसको दोषी ठहरा दिया तो फिर उसको डिसमिस करना ही था, वो हमने कर दिया। लेकिन सर इसके बाद एक ये भी सवाल लोगों के मन में ज़रूर आएगा कि खेल मंत्री संदीप सिंह के भी ऊपर कार्रवाई कब होगी? खेल मंत्री का फैसला मुख्यमंत्री ने करना है और मुख्यमंत्री जी ऐसा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि देखो बीजेपी की एग्जीक्यूटिव कमेटी में संदीप सिंह जी को मीटिंग में नहीं बुलाया जाता है। इसका मतलब बीजेपी ने ये मान लिया कि संदीप सिंह दोषी है, उसकी वजह से हमारा नुकसान होगा जी। तो जब ये मान लिया, जब धनखड़ साहब ये बात मान रहे हैं तो खट्टर साहब क्यों नहीं मान रहे? खट्टर साहब को भी बर्खास्त करना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जी सर, अगर इस मामले की बात की जाए जिसमें आप लोगों का एक बड़ा फैसला सामने आया है, इस मामले में भी क्या डायरेक्टर के ऊपर भी कार्रवाई होगी सर? क्योंकि जिनकी देखरेख में ये सारा काम हो रहा था, ऐसा तो नहीं था कि बीएससी स्टूडेंट्स ने पहली बार कंप्लेंट की थी? क्योंकि डायरेक्टर को बच्चों ने शिकायत नहीं की जी। डायरेक्टर तो इसमें, क्योंकि शिकायत ही एक आदमी के, अगर उस दिन जी सर, अगर उस दिन आप लोग ना आते तो शायद ये मामला भी ठंडे बस्ते में ही रहता। अब देखो, ये तो संभावना तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ये बात तय है कि लड़कियों के साथ है और ये मसला अकेले कल्पना चावला का नहीं है, पूरे देश का, पूरे हरियाणा का है जी। और सब जगह प्रशासन को सतर्क रहना चाहिए जी। और ये बच्चियां हमारी हैं तो बच्चियों की सुरक्षा भी हमारा ही धर्म बनता है। बिल्कुल सर, बेटियां देश की है, लेकिन बेटियों की एक और मांग भी है कि इस मामले में FIR भी दर्ज होनी चाहिए। नहीं, वो बच्चियां करा सकती है, वो हमने रिकमेंड कर दिया कि अगर बच्चे चाहें, उनके माँ बाप चाहें तो वो, लेकिन कहीं ना कहीं बेटियां सामने आने से सर खतरा भी महसूस करती हैं, डरती भी हैं और यही कारण था कि वो चाहती थी कि वो मीडिया के सामने ना आए, उनका चेहरा सामने ना आए, लेकिन वो इंसाफ की ना आए। लेकिन जब FIR दर्ज होगी तो कंप्लेनेंट को बनाना पड़ेगा ना जी। तो वो कंप्लेनेंट अगर बनना चाहेंगी तो FIR दर्ज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। जी शुक्रिया सर। जी थैंक यू। तो ये थे संघ के विधायक शमशेर सिंह गोगी और रिकमेंडेशन कर दी है उनकी बर्खास्तगी की और कह रहे हैं कि 3 से 4 दिन में जो फैसला है वो भी सरकार का आ जाएगा और चिट्ठी आ जाएगी। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या सिर्फ OT टेक्नीशियन, OT मास्टर जो थे, सिर्फ पवन कुमार वही इस मामले में दोषी थे? क्या डॉक्टर फैजिया की इसमें कोई गलती नहीं थी, जिन्होंने पूरा ओवरऑल चार्ज ही उनको दे दिया था? इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस पूरे जो विभाग के, क्योंकि डॉक्टर फैजिया उस समय बताया जा रहा है कि शायद वो छुट्टी पर चल रही थी, तो उसकी जो पूरी देखरेख है वो डायरेक्टर जो यहाँ के हैं जगदीश दुरेजा, उनके पास थी। अब सवाल ये है कि क्या यहाँ के डायरेक्टर के ऊपर भी कार्रवाई होगी या फिर पवन कुमार के ऊपर ही FIR दर्ज कर उनकी बर्खास्तगी के साथ ये मामला खत्म हो जाएगा? मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।